जागो। भारत की आध्यात्मिकता और भारत दोनों खतरे में है। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक गुरुवार को मैं एक आध्यात्मिक वीडियो लेके आऊंगा। इस बार का वीडियो थोड़ा आध्यात्मिक तो है, लेकिन थोड़ा अलग है। इसका संबंध आध्यात्मिक भारत से है, और इस बार की चर्चा का बिंदु है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई वैश्विक व्यवस्था। ये नई वैश्विक व्यवस्था किस प्रकार से भारत के आध्यात्मिकता को नष्ट करने वाली है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार से इससे भारत को बचाया जाए, आध्यात्मिक भारत की रक्षा की जाए, इस पे आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, समय निकालें, पर्याप्त समय निकाल के पूरा देखें, पूरा समझें। जब आप पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, तब आप बाकी लोगों को समझा पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, आप समझें, बाकी को समझाएं, तभी हम भारत को बचा सकते हैं। अन्यथा भारत अब नष्ट होने के कगार पर है। तो क्या है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई वैश्विक व्यवस्था? आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाने का एक वैश्विक षड्यंत्र है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जब आप रोबोट बन जाएंगे, जोम्बो बन जाएंगे, तो पता ही नहीं होगा आपको कि क्या सच है क्या गलत है, तो फिर क्या होगा? आपके अंदर का मानव समाप्त हो जाएगा। वो समाप्त हो जाएगा तो आपके अंदर की मानवता, आपके अंदर का दैवी विश्वास, आपके अंदर की सच्चाई, आपके अंदर का प्रकृति प्रेम, आपके अंदर का ईश्वरीय संदेश, ईश्वरीय प्रेम, सब कुछ समाप्त हो जाएगा पूरी दुनिया से, खास तौर से भारत से। और भारत इनका टारगेट है, इनका लक्ष्य है भारत को नष्ट करना। क्योंकि पूरी दुनिया में इतना आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ है जितना भारत में हुआ है। पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, भारत को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसलिए इस बार इनका टारगेट, उद्देश्य सबसे पहले भारत रहा। इसीलिए जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाना चाहता हूं कि जो कुछ आप देख रहे हैं वो नहीं है जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है। पीछे कुछ और चल रहा है, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा गेम चल रहा है। खुलकर बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सारे जैसे ही खुलकर बात करते हैं, सारे वीडियो आपको पता ही है क्या होता है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है, उसके अंदर यूएन शामिल है, डब्ल्यूएचओ शामिल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शामिल है, और दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियां जो कहती है कि हम बाकी देशों के अच्छे के लिए काम करते हैं, बाकी गरीब मुल्कों के उत्थान के लिए काम करते हैं। वो तमाम देश, तमाम ताकतें, तमाम संगठन इसके पीछे है। इन संगठनों की स्थापना का लक्ष्य ही यह था। बताया गया था कि ये गरीब देशों की जनता के हित में संगठन बनाए गए, परंतु ऐसा नहीं है। ये संगठन अमीरों ने अपनी रक्षा के लिए बनाया है। और इस षड्यंत्र के अंदर हमारे देश के कुछ अमीर भी शामिल है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, कुछ पॉलिटिशियंस शामिल है, विपक्ष और मीडिया शामिल है। क्या है ये पूरा दस्तावेज है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फर्स्ट। पूरी धरती पर एक ही सरकार होगी, और ये एक सरकार कैसे काम करेगी आप समझ सकते हैं। जब पूरी दुनिया की एक सरकार होगी तो ये कोई भारत के लोग तो उसको काम नहीं चला पाएंगे ना। कौन? वही एलाइट ग्रुप जिसे हम कहते हैं, शैतानी ताकतें जिसे हम कहते हैं, वही तो चलाएंगे। इसलिए मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि प्यारे भारतवासियों, जाग जाओ, अब समय आ चुका है। सर पर कफन बांध लो, घर से बाहर निकलो। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, परिवार को, एक इसको उसको जो मिले उसको अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में, जहां हो सके वहां पर इस सत्यता का प्रचार प्रसार करो अधिक से अधिक। ये जो चल रहा है ना, कभी ये कभी ये सब जो है
उसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। जो कुछ आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले 1-2-3 सालों से, वो उस बड़ी चीज की एक छोटी सी कहानी है। तो कौन है? कुछ देशों के कुछ अमीर लोग और उनके साथ में एक बहुत बड़ी लोबी जो दुनिया को बंधक बनाना चाहती है, दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहती है और पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना चाहती है। वो एक एक स्टेप को प्रतिदिन लागू करते जा रहे हैं और हमारे देश के नेता बिखरे चुके हैं, बिके हुए हैं, उनके षड्यंत्र के साथ चल रहे हैं। उनके षड्यंत्र को लागू करने के लिए जनता के ऊपर जबरदस्त अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहे हैं और बाकी जो नेता हैं वो बड़े नेताओं की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उनको कुछ पता भी नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से वो भी उनके साथ है। दूसरा, वन वर्ड कैशलेस करेंसी। पूरी धरती पर एक ही पैसा चलेगा, वो कैशलेस करेंसी। अभी आपने नोटबंदी देखी होगी तो क्या था? पहले तो बताइए नोटबंदी से काला धन समाप्त होगा, बाद में बोला कि नोटबंदी से इनकम होगी सरकार को इतने रुपए की, बाद में बोला जी लेस कैश करना है नोटबंदी का लक्ष्य, बाद में बोला जी कैशलेस करना है नोटबंदी का लक्ष्य, डिजिटल इंडिया करना है नोटबंदी का लक्ष्य। ये सब क्या? कैशलेस करना है। क्यों करना है कैशलेस? देश की जनता को क्यों? देश की जनता के हाथ में जो पैसा है उसको हड़पना है। क्योंकि अगर आपके पास कैश है, अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, तो आप अपना जीवन अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने हिसाब से। परंतु आपसे आपसे कैश ले लिया जाए, आपका पैसा आपसे ले लिया जाए, तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे के ऊपर, गुलाम हो जाएंगे। जैसा वो चाहेंगे वैसा आपको चलना पड़ेगा। अगर आपका पैसा किसी और के पास में हो तो दिन में 10 बार अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा किसी किसी काम के लिए खर्च करने पड़ते तो दिन में 10 बार उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। भैया मैं खर्च करूं, मुझे दो, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, एक एक रुपये का आपको मोहताज कर देंगे। ये है कैशलेस। सारे अकाउंट आपके आधार कार्ड से जुड़ेंगे। आधार कार्ड से जुड़ने के बाद सबके पैसे कुछ एलाइट्स लोगों के पास चले जाएंगे, वो कब्जा कर लेंगे और आपको मिलेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूपीआई। क्या है यूपीआई? यानी कि आपको थोड़ा सा पैसा दिया जाएगा प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को कि वो 2 वक्त का थोड़ा सा भोजन कर सके, बस खा सके। उसके अलावा आपको कुछ भी लेने की, कुछ भी खरीदने की आजादी नहीं होगी। उनसे आपको परमिशन लेनी होगी। आप ही का पैसा आपको खर्च करने के लिए परमिशन लेनी होगी, आपको आज्ञा लेनी होगी, आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी, आपको निवेदन करना होगा। और कोई विरोध करेगा तो आपके शरीर में माइक्रोचिप लगाई जाएगी, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। उस चिप के माध्यम से सारा लेन देन होगा। चाहे आप दुकान में जाएं कुछ सामान लें, चाहे मॉल में जाएं, कहीं स्टोर में जाएं, चाहे यात्रा करनी हो, है ना, सबके लिए एक जबरदस्ती तरीके से आपका RFID चिप के माध्यम से ही सब कुछ होगा और आपका व्यक्तिगत डेटा उस RFID चिप के अंदर स्टोर होगा। और यदि आप विरोध करेंगे तो आपके लिए कुछ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर्स, वहां आपको रखा जाएगा। वहां आपके ऊपर तरह तरह की खतरनाक दवाइयों का एक्सपेरिमेंट होगा, तरह तरह का इलेक्ट्रिसिटी का आपके ऊपर एक्सपोजर किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट होगा। कई तरह की वेव्स आपके ऊपर डाली जाएगी। हार्ट टेक्नोलॉजी का आपके ऊपर प्रभाव डाल के इसका इफेक्ट देखा जाएगा। आपके ऊपर 5G की रेडिएशन फेंकी जाएगी, बर्स्ट एकदम से अचानक अधिक मात्रा में। आपको जीमो फूड खिलाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सब कुछ होगा डिटेंशन सेंटर में। और उसके बाद पूरी दुनिया को ही एक प्रकार से डिटेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं लोग। इस बात को समझ लीजिए। हो सकता है आपको आज 10 नवंबर 2021 को मेरी बात मजाक लग रही हो, लेकिन आने वाले कुछ महीनों बाद आप देखोगे, आने वाले कुछ वर्षों में आप देखोगे कि ये सब हो रहा है, होने वाला है। तब आपको मेरी बात पर विश्वास होगा। परंतु
जब आपके सामने कोई अवसर नहीं होगा, आज आपके सामने अवसर है, आज आप जाग गए, आज आप समझ गए, तो लोगों को समझाइए। नहीं तो आने वाला समय आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला, जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। नंबर 3, वन वर्ड सेंट्रल बैंक। पूरी धरती पर एक ही बैंक होगा, वो ही बैंक सारा नियंत्रण करेगा, बाकी सब बैंक बंद हो जाएंगे। वैसे भी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में कई बैंकों की कई ब्रांचें बंद हो चुकी है। बैंकों की लगभग आधी ब्रांचें बंद हो चुकी है और बाकी ब्रांचें भी बंद हो जाएगी। बैंकों का केवल मेन जो हेड ऑफिस है वही बचेंगे। जब बैंक बचेंगे नहीं तो आप अपना पैसा न तो जमा कराने के जा सकते हो, नहीं लेने के जा सकते हो। बैंक ऑफिस ही नहीं होंगे, बैंक ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। और जो बैंक बचेंगे आपके पास सारा फॉर्म पैसा जो है वो डिजिटल फॉर्म में होगा। बैंक खुद करप्ट हो जाएंगे, सारा का सारा बैंक का पैसा एक टॉप मोस्ट बैंक जो इंटरनेशनल बैंक होगा, जो ये बिग एलाइट्स मैनेज करेंगे, उनके पास चला जाएगा और आपका सारा पैसा डूब जाएगा। ये सत्य है, होने वाला है। आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि मजाक है, परंतु ये ऐसा ही है। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगला है वन वर्ल्ड मिलिट्री। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिग एलाइट्स अपनी एक मिलिट्री पावर बनाएंगे, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर पावर बनाएंगे। एक नई स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी, वो फोर्स जबरदस्ती करेगी। जिस प्रकार से सेना काम करती है उस प्रकार से काम करेगी। कुछ उद्योगपति को ही वो छूट मिलेगी, बाकी सब मार्शल लॉ, जब चाहे घरों के अंदर बंद, जब चाहे वो अपना काम करेंगे। और हाँ, एक बात और, उनको इस बात का डर है कि जो पुलिस फोर्स वो बनाएंगे, जो आर्मी की फोर्स बनाएंगे, कहीं वो फोर्स बगावत न करते। तो इसके लिए इन लोगों ने तरीका निकाल दिया, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो क्या होने वाला है, पुलिस के अंदर और आर्मी के अंदर रोबोटिक्स आने वाला है, रोबोट्स आने वाले हैं। यानी कि रोबोटिक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर आने वाली है। ह्यूमनॉइड्स यानी कि जो ह्यूमन रोबोट्स जो दिखने में इंसान की तरह होते हैं, वो आने वाले हैं। जब वो ह्यूमनॉइड्स आ जाएंगे तो ये जो पुलिस और आर्मी, इनकी भी छुट्टी होने वाली है। ये जो अभी आपके ऊपर अत्याचार करके बड़े खुश हो रहे हैं ना, ये आपको डंडे लगा देते हैं, खुश हो जाते हैं, डंडे मारती हैं हमने, इनका नंबर आने वाला है। अगले कुछ महीनों में इनका रिप्लेसमेंट शुरू होने वाला है। कुछ महीनों में, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आज 10 नवंबर 2021 से कुछ महीनों में पुलिस का और आर्मी का रिप्लेसमेंट रोबोट्स के द्वारा शुरू होने वाला है। कुछ महीनों में, फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा, आज 10 नवंबर 2021 है। तो ये लोग जो बड़े खुश हो रहे हैं, इनका भी नंबर आने वाला है। इसलिए ये जाग जाए, आज इनके पास समय है, विरोध करें। पुलिस और आर्मी से मैं कह रहा हूं, जो जिस प्रकार से देश को बंधक बनाया गया है, जनता को गुलाम बनाया गया है, उसका आप लोग विरोध करें, ठीक है। और अगला है द एंड ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी। जो राष्ट्रीय संप्रभुता होती है उसको समाप्त किया जाएगा। वो क्या चीज होता है? यानी कि किसी राष्ट्र की अपनी कोई सीमा होते हुए भी सीमा नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय एलाइट्स जो हैं, जो चाहेंगे, जिस देश में जो माल वो बेचना चाहेंगे बेचेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे। आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति वैसे भी उनके गुलाम हो चुके हैं। हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुझे नहीं लगता, जो मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा जी ये तो गुलाम हो चुके हैं और देश को भी गुलाम कर चुके हैं। और थोड़ा बहुत कुछ अधिकार बचा भी होगा तो वो कुछ महीनों में वो अधिकार भी इनके पास से जाने वाला है। तो ये होने वाला है आपके देश की संप्रभुता पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। नंबर 6 है द एंड ऑफ ऑल प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, उन सबको समाप्त करने वाले हैं। आम जनता की सभी जमीन, जायदाद, संपत्ति, अधिकार को खत्म किया जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा कैसे खत्म होगा ये। तो बड़े बड़े आंदोलन जो चल रहे हैं, वो सारे आंदोलन एक एक करके खत्म हो रहे हैं। अभी आपके पास समय है,
अभी आप आंदोलन कर सकते हैं, आने वाले समय में आप आंदोलन करने की स्थिति में नहीं होंगे, आप आंदोलन नहीं कर पाएंगे। आप किसी प्रकार का कोई मूवमेंट करेंगे, कोई आंदोलन करेंगे, एक सोशल क्रेडिट सिस्टम बनेगा, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और उस पर आगे अभी बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट जो है द एंड ऑफ द फैमिली यूनिट। पारिवारिक इकाई जो होती है, जिसमें माता पिता, भाई बहन, मामा, काका, बुआ सब जो होते हैं, हमारा एक तो संयुक्त परिवार होता है, वो सब समाप्त तो करने वाले हैं, एकल परिवार लेके आएंगे। क्योंकि एकल परिवार को पकड़ना, मारना, पीटना, काटना बड़ा आसान है, उनको गुलाम बनाना बड़ा आसान है। अगर परिवार संयुक्त होगा तो सबकी विचारधारा होगी, सब लोग कोई न कोई किसी न किसी को जागरूक कर देगा। तो सबसे पहले ये संयुक्त परिवार को समाप्त करेंगे, और इसकी शुरुआत भारत में हो चुकी है। भारत में शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से संयुक्त परिवार को नष्ट करने के लिए कई तरह के एक्ट पार्लियामेंट में पास किए जा चुके हैं, है ना। उस पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा आप सब। नेक्स्ट पॉइंट है डीपॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्रोल। करोड़ों की संख्या में इंसानों को खत्म किया जाएगा, पूरी धरती पर जनसंख्या को 50 करोड़ के भीतर रखा जाएगा और अधिक नहीं होने दिया जाएगा। आप बोलेंगे कि 50 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? आप पढ़िए जॉर्जिया गाइडस्टोन्स। जॉर्जिया गाइडस्टोन्स क्या है, इसको आप पढ़ सकते हैं। वहां पर जॉर्जिया में, अमेरिका में बड़े बड़े पत्थर के शिलालेख लगे हुए हैं, और वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई वैश्विक व्यवस्था। उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया की आबादी 50 करोड़ से कम करनी है, यानी कि छोटे मोटे लोग हैं उन सबको खत्म किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़े एलाइट्स हैं उनको लगता है कि हमारा काम करने के लिए रोबोट्स बहुत है, उनको जरूरत ही नहीं है। जो एक्स्ट्रा मनुष्य या तो गुलाम बनाए जाएंगे या खत्म किए जाएंगे, या उनको ह्यूमन रोबोट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आधा ह्यूमन आधा रोबोट्स। मस्तिष्क के अंदर चिप लगा दी जाएगी, और मस्तिष्क में चिप लग चुकी है, ये एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। आप पढ़िए न्यूरालिंक एक कंपनी है एलन मस्क की, वो बंदरों के अंदर मस्तिष्क में चिप लगा करके उस बंदर से मनचाहा काम करवा दिया है। मस्तिष्क में चिप लगा दिया, चिप को इंस्ट्रक्शन दिया गया, बंदर ने वही काम किया जो कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में चिप लगा दी जाएगी, उसके बाद आपको कंप्यूटर से आपकी चिप जोड़ दी जाएगी और आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा दिस वर्क यू हैव टू डन, और आप वही काम करेंगे। आप भूल जाएंगे कि आप इंसान हैं, आप क्या आदमी है, आपके अंदर क्या फितरत है, आपके क्या विचार है, आपकी क्या योग्यता है, वो सब कुछ आपका खत्म होने वाला है। न्यूरालिंक कंपनी एलन मस्क की, आप पढ़ सकते हैं जाकर के। अगली पॉइंट में आपको ले चलता हूं, मैंडेटरी मल्टीपल वैक्सीन। इलाज के नाम पर जबरदस्ती अंग्रेजी दवाई और जबरदस्ती वैक्सीनेशन, है ना। ऐसा अभी भी हो रहा है, आप लोग जागरूक नहीं है। एक बीमारी ऐसी है जो सिर्फ लड़कियों में होती है ना, एक इन्फेक्शन ऐसा है, उसका वैक्सीन भी आता है, उसके बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पर शॉर्टकट में बता रहा हूं। परंतु सरकार की गाइडलाइंस है कि उसका वैक्सीन दोनों को दिया जाए, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। लड़कों में होती नहीं है, फिर भी वैक्सीन लगाना है। ये साइंस है, साइंस के नाम पे मजाक है। ये अनपढ़ पॉलिटिशियंस आपने बैठा दिए हैं, जो चाय के बर्तन धोने के काम आना चाहिए, उसको आपने देश की बागडोर दे दी है। तो फिर देश में क्या होगा? यही तो होगा ना। फिर कभी बात करूंगा, इसके ऊपर चर्चा करूंगा, पक्का करूंगा। अभी इस पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे पूरी बात कर लेते हैं आपके साथ में। आज वीडियो बड़ा होगा, शानदार होगा, एक एक चीज बताऊंगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा क्या है, क्या नहीं है। बैठे रहिए, चिपके रहिए कुर्सी के साथ में। और अगला मुद्दा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जो लोग बचेंगे उनको एक न्यूनतम पैसा दिया जाएगा जो उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त होगा। आपका सारा पैसा, सारी कमाई, आप जो मेहनत करते हैं, आपका पैसा डिजिटल फॉर्म में कहीं और रखा जाएगा। आपके पास तो होगा नहीं, क्योंकि डिजिटल करेंसी आपके पास नहीं होती। कहने के लिए आपके पास मोबाइल है, उसमें वॉलेट है, उसमें सब कुछ है, पर है कुछ नहीं। जब चाहे वो ब्लॉक कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाएगी, यानी कि एक छोटा सा अमाउंट आपको दिया जाएगा जिससे आप अपना काम कर सकें, ठीक है। और
उसके बाद आपके साथ में एक टेस्टिंग लगेगा। आपको जगह जगह कई तरह के पैरामीटर्स आपके साथ जोड़े जाएंगे, पॉइंट सिस्टम बनाया जाएगा। उस पॉइंट सिस्टम के आधार पर ही आपको कुछ पैसा और कटेगा। अगर आपने मान लीजिए किसी धरने में भाग लिया तो पैसा कट जाएगा, किसी सरकार की किसी पॉलिसी का विरोध किया तो पॉइंट कम हो जाएंगे, है ना। मैं भी इसके ऊपर आता हूं आपके साथ में बात करने के लिए, अभी आप बने रहें। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोचिप्ड सोसाइटी फॉर परचेजिंग, ट्रेवलिंग, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग। आपके शरीर में एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी। कुछ भी परचेज करना है, आपके यहाँ माइक्रोचिप होगी, आप माइक्रोचिप दिखाओ, माइक्रोचिप का रीडर होगा, वो पढ़ेगा, आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा और आपको वो चीज मिल जाएगी। कहीं जाना आना है तो वो ट्रैकिंग उससे होगी, ट्रेवलिंग भी उससे होगी, उसके माध्यम से आपकी ट्रैकिंग भी हो जाएगी। जैसे कुत्तों में लगाई जाती है ना माइक्रोचिप, कि कुत्ता कहीं खो नहीं गया तो उसको ट्रेस करने के लिए, ऐसा एक ह्यूमन की बॉडी में लगेगा, एक ह्यूमन ट्रेस हो सकता है। आप यदि कि चले गए, सरकार की नीतियों से परेशान हो गए, कहीं भी चले गए, किसी भी कोने में, वहां से पाताल से भी आपको निकालने की योजना बना चुके हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड सोशल क्रेडिट सिस्टम लाइक चाइना के अंदर सोशल क्रेडिट सिस्टम बन चुका है। हमारे अभी सोशल क्रेडिट सिस्टम शुरू होने वाला है। मैं फिर बता रहा हूं, आपको एक मिनिमम बेसिक इनकम दी जाएगी, एक न्यूनतम पैसा दिया जाएगा और उसके अंदर भी टर्म्स कंडीशन होगी कि आप धरने में भाग नहीं लेंगे, आप सरकार की नीति का विरोध नहीं करेंगे। यदि आपने विरोध किया तो आपका जो क्रेडिट है, जो आपका जो स्कोरिंग है, उसमें आपको माइनस नंबर मिल जाएंगे। तो जिस प्रकार से बैंक होता है ना, जिस प्रकार से बैंक होता है, और बैंक में क्या होता है, बैंक में जब आप लोन लेने जाते हैं तो लोन आपको आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। ऐसे ही आपको जो मिनिमम बेसिक तनख्वाह मिलेगी ना, आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा। यदि वो स्कोर कम है तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो आप भूखे मर जाएंगे। तो इस प्रकार से लाखों करोड़ों लोगों को भूखे मारने की बहुत बड़ी योजना पे काम चल रहा है, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रिलियंस ऑफ द अप्लायंसेस हुक्ड इनटू द 5G मॉनिटरिंग सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग। आपने नाम सुना होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सी बातें हैं उसके अंदर। 5G तो है ही है, और इसके साथ में और बहुत सारी बातें। जो 5G के टावर्स लग रहे हैं ना, वो केवल 5G नहीं है, उस टावर्स में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग चीजें हैं। कहीं से आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, कहीं से आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं से आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटल वेव्स डाली जा रही है। तो ये जो पूरा टावर बन रहा है, ये टावर नहीं है, एक प्रकार का ट्रैकिंग सिस्टम है आपके लिए, एक एक चीज का ट्रिक किया जाएगा। ऐसी ट्रिलियंस ऑफ अप्लायंस, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का, बिलियन उसके बाद 1 मिलियन में 3 जीरो और ट्रिलियन 1 बिलियन के बाद 3 जीरो और। आप समझ सकते हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इतने सारे अप्लायंसेस जगह जगह गली गली में लगाए जाएंगे। कैसे बचेंगे आप उनकी? अभी समय है, जागो और जगाओ, समझो और समझाओ, एक एक व्यक्ति को समझाओ। मैं फिर कह रहा हूं, आज आपको मेरी बात सही नहीं लग रही है, हो सकता है आज 10 नवंबर 2021 है, कुछ महीनों में आपको लगेगा कि ये बातें वैसे ही हो रही है। 2 साल से जो मैं कह रहा हूं वो वैसा ही हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद मैं ये सब बात कह रहा हूं, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा हूं। जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो मुझे फीडबैक दे रही है बराबर, जो भगवान महादेव का आदेश मुझे मिला है, उसके हिसाब से मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। इसलिए जो आध्यात्मिक लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित कर ले, क्योंकि एक समय आएगा जब दोनों ताकतों में युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा। क्यों? कि बगैर युद्ध के फैसला नहीं होने वाला है। तो आध्यात्मिक लोग इकट्ठे हो जाएं, शक्ति को स्टोर करें। जब आध्यात्मिकता वर्सेस दूसरे की लड़ाई होती है तो आध्यात्मिक ताकतों के पास भी विशेष शक्ति होती है, तभी वो जीत सकते हैं। शक्ति का स्टोर
प्रारंभ करें। किसी भी प्रकार का हथियार अपनी रक्षा के लिए जरूर रखें। यदि आपके साथ जबरदस्ती होती है, कोई आपको मारना चाहता है, तो आप अपनी रक्षा कर सकें, इसका ध्यान जरूर रखें। तो ट्रिलियंस ऑफ द अप्लाइड हो गया। आपका नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेज चिल्ड्रन, नंबर 14। सरकार आपके बच्चों को, जैसे बच्चे जन्म होंगे थोड़े टाइम बाद बच्चे आपके ले लिए जाएंगे, सरकार उनको लालन पालन करेगी, सरकार अपने हिसाब से उनको डेवलप करेगी। जहां जिसको भर्ती करना है, जहां जिस जगह भेजना है वो भेजेगी। आपका अपने बच्चों पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप सिर्फ एक प्रोडक्शन फैक्ट्री बन के रह जाएंगे। बच्चे पैदा करेंगे, आप फैक्ट्री, आपने प्रोडक्शन पैदा किया, बच्चा वो सरकार का हो गया। यानी कि बिग एलाइट, सरकार भी कुछ नहीं है, सरकार नाम की चीज तो है ही नहीं। बड़े बड़े वैश्विक संस्थानों की गुलाम हो चुकी है सरकार। तो वो जो बिग एलाइट से आपके बच्चे को कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने की बात वो तय करेंगे कि उसको कहां डालना है ना, कौन सी इसके ब्रेन में कौन सी चिप डालनी है और कैसे यूज करना है। बचपन से आपके बच्चे को गुलाम बना दिया जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा, जब युवा होगा उसे कुछ पता भी नहीं होगा कि मनुष्य क्या होता है। 15 पॉइंट है गवर्नमेंट ऑन एंड कंट्रोल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे यूनिवर्सिटी सरकारी नियंत्रण में होंगे और वो ही पढ़ाया जाएगा जो बिग एलाइट्स चाहते हैं। और पढ़ाया भी कैसे जाएगा? आपको पहले रोबोट्स बनाया जाएगा, मस्तिष्क में चिप लगाई जाएगी, उसके बाद पढ़ाया जाएगा। आप खुद नहीं समझ पाएंगे, आपके बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि वो इंसान है, वो जानवर है, वो रोबोट है, वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर द एंड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ऑनिंग कॉस्ट। जितना भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, आपके जितने प्राइवेट है, कार है, गाड़ी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, सब कुछ बंद किया जाएगा। केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी चिप जिसकी शरीर में होगा वो ही उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर पाएगा। बाकी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर पाएगा, उसको मनाही होगी। वो आप देख रहे हैं इस टाइम पे किस प्रकार से आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है। तो कई तरह की आपसे कहा जाएगा कि स्पार्स नाम का एक महामारी आ गई है, स्पार्स महामारी आ गई और आप जो है दुनिया के लिए खतरा है। आप यदि कार में जाएंगे तो आप दुनिया के लिए खतरा है। आप यदि कैश में पेमेंट करेंगे तो स्पार्स फैल जाएगा, तो आप कैश मत कीजिए, आप कैश बंद कीजिए। तो इस प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाई जाएगी मीडिया के माध्यम से, है ना। मीडिया को प्रेस नहीं बोलते, प्रेस्या बोलते हैं, है ना। ये तो उनसे भी गई बिजली लोग हैं, इनका तो कोई दीन ईमान धर्म नहीं है। इनको पैसा मिलता है और उनका मुंह खुलता है। जो बोलोगे, जो पैसा दोगे, जितना पैसा दोगे उतनी देर तक इनका मुंह चलता रहेगा आपके पक्ष में। भले आप दुनिया को कैसा ही बेवकूफ बनाना चाहो, ये आपके साथ देंगे। मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया अपने अपने देश की जनता के साथ जबरदस्त गद्दारी करता है। कोई गद्दार है अगर पूरी दुनिया में अपने अपने देश की जनता के साथ, तो वो मीडिया है, सबसे बड़ा गद्दार है। तो मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाई जाएगी, स्पार्स का आपका पेंडेमिक आ गया है। और एक मान लीजिए कैश लेन देन से फैलता है, कैश मत करो। अब कोई करता जी कैश करूंगा जी मैं, तो अच्छा तू पेंडेमिक फैला रहा है, इसको बंद करो भाई, ये तो पेंडेमिक फैला रहा है। तो बात समझ सकते हैं आप। तो प्राइवेट कारें बंद होगी, ट्रांसपोर्ट सब बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल बिजनेसेस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस। जितने भी बिजनेस हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट चलाएंगे। छोटे मोटे जो किराने की दुकान सब बंद होने वाले। सभी किराना स्टोर वाले जागरूक हो जाएं, छोटा मोटा धंधा करने वाले जागरूक हो जाएं, छोटी मोटी दुकान करने वाले जागरूक हो जाएं। अभी समय है तुम्हारे पास, बाद में तुम जाग भी जाओगे तब भी तुम्हारे पास समय नहीं होगा। छोटा मोटा बिजनेस सब खत्म होने वाला है, केवल बड़े बड़े बिग एलाइट्स रहेंगे। अमेजोन जैसी कंपनी रहेगी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस जमाने में गुलाम बना दिया। आज तो अमेजोन, आज तो इनके पास सब कुछ है। तो अमेजोन भी एक प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है, लाखों भारतीयों का रोजगार छीन चुकी है, व्यापार छीन चुकी है। हमको समझ में आए या ना आए ये अलग किस्सा है, समझाने का प्रयास हम करेंगे। मेरी ड्यूटी समझ करके मैं आपको प्रयास कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन आपको यदि ये बात समझ में आ रही है तो अधिक से अधिक लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, उन्हें समझाना है। यदि आप नहीं समझाएंगे तो समस्या एक समय में इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उस समस्या को टैकल नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट है 17 पॉइंट ऑल बिजनेसेस हो गया है। 18 पॉइंट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल एयर ट्रेवल। जिस प्रकार से आपका कारें बंद हो जाएगी, पब्लिक गाड़ी बंद हो जाएगी, स्कूटर मोटरसाइकिल बंद हो जाएंगे, उसी प्रकार से एयर ट्रेवल भी आपका बंद कर दिया जाएगा। आपका सोशल क्रेडिट सिस्टम चेक किया जाएगा। अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आप एयर से ट्रेवल कर सकते हैं, तो नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और एयर ट्रेवल भी कुछ लोगों के लिए होगा, बाकी सब लोगों के लिए सब चीजें बंद कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बींग्स कंसंट्रेटेड इनटू ह्यूमन सेटलमेंट जोन्स अदर्स। सभी गांव को और खत्म करके बड़े शहरों में रखा जाएगा। उनको विशेष कॉलोनी बना करके शहरों के अंदर वहां रखा जाएगा। पूरी निगरानी के अंदर एक सर्विलेंस स्टेट बनाया जाएगा। एक एक गतिविधि आपकी निगरानी में रहेगी। और रोजगार खत्म होंगे, छोटे मोटे बिजनेस खत्म होंगे, करोड़ों लोगों की नौकरी खत्म होगी, लोग आत्महत्याएं करेंगे और तथाकथित स्पार्स नाम की पेंडेमिक भी आएगी, तथाकथित। ठीक है, आज फिर कह रहा हूं 10 नवंबर 2021 से नोट कर लेना, स्पार्स नाम का पेंडेमिक। ठीक है, तो आपका बिजनेस चूंकि खत्म हो चुका होगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और कभी लॉकडाउन और लॉकडाउन का विरोध करने वाले